दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ब्लू लॉक का अगला बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है? एक बच्चा जो ऐसागी को अपना आइडियल मानता है, एक पुराना साथी जो हसद में जल रहा है, रिन का नया दुश्मन बनना और फिर वो बड़ा ऐलान जो पूरी दुनिया को हिला देगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लें, वरना इस पार्ट का मजा आधा रह जाएगा। तो चलें, आज की कहानी शुरू करते हैं। पूरा दिन दोस्तों के साथ गुजारने के बाद सब अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ऐसागी भी वापस जा रहा होता है कि रास्ते में अचानक एक खानदान उसे रोक लेता है। एक छोटा बच्चा खुशी से कहता है, क्या आप वाकई ऐसागी हैं? हमने आपका मैच देखा था, आखिरी लम्हे वाला गोल तो कमाल था। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं, प्लीज एक बार हाथ मिला लें। ऐसागी मुस्कुराता है, थोड़ा शर्मा भी जाता है, जैसे हम सब शर्माते हैं जब कोई बच्चा अचानक इतनी तारीफ कर दे। और दिमाग में यही आए, अरे यार, लोग वाकई मुझे पहचानते हैं। फिर वो मोहब्बत से बच्चे से हाथ मिला लेता है। बच्चा कहता है, मैं भी एक दिन आप जैसा फुटबॉलर बनना चाहता हूं। ये सुनकर ऐसागी के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। A few moments later. वो सोचता है, चंद हफ्ते पहले तक तो मुझे कोई जानता भी नहीं था और आज ये बच्चा मुझे अपना हीरो कह रहा है। पहले तो बस गली में बाल खेलते थे, अब हीरो बन गया हूं। फिर दिल में कहता है, शायद दुनिया नहीं बदली, बल्कि मैं बदल गया हूं। ब्लू लॉक ने मुझे एक नया इंसान बना दिया है। इसी सोच में आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी तादा से हो जाती है। वही लड़का जिसने सीजन 1 में ऐसागी की पास जाया कर दी थी। तादा मुस्कुराते हुए कहता है, उम्मीद है मुझे भूले नहीं होगे। ऐसागी जवाब देता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सब याद है। तादा हंसते हुए कहता है, वाकई यकीन नहीं आता, पहले हम एक ही टीम में थे और आज तुम पूरे जापान के हीरो बन गए हो। एक ऑटोग्राफ तो दे दो, वरना लोग कहेंगे शोहरत मिलते ही पुराने दोस्त भूल गए। ऐसागी खामोशी से सुनता रहता है, मगर फिर तादा एक ऐसी बात कह देता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। सच बताऊं, मुझे लगता है वो आखिरी गोल सिर्फ किस्मत था। अगर गेंद किसी और के पास आती तो शायद वो भी गोल कर देता। ऐसागी का चेहरा फौरन बदल जाता है। भाई, किस्मत वाली बात तो तुम खुद सीजन 1 में कर चुके हो। तादा मजीद कहता है, अगर मैं भी ब्लू लॉक में शामिल हो जाता तो शायद आज मैं भी हीरो होता। इस बार ऐसागी फौरन जवाब देता है, तुम उसे सिर्फ किस्मत समझ रहे हो, लेकिन इस एक लम्हे तक पहुंचने के लिए मैंने बेशुमार मुश्किलें देखी हैं। वो गोल इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुसलसल मेहनत का नतीजा था। दोनों खामोशी से अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। रास्ते में ऐसागी खुद से कहता है, अब मुझे समझ आ गया है, दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन ब्लू लॉक ने मेरी सोच, मेरा एतमाद और मेरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल दी है। अब घर जाकर मां को बताऊंगा कि बेटा हीरो बन गया है, बस रोटी थोड़ी ज्यादा दे देना। दूसरी तरफ ब्लू लॉक के दफ्तर में एक अहम मीटिंग जारी होती है। सरमायाकार मंसूबे के मुस्तकबिल पर बहस कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह मंसूबा बहुत खतरनाक। ईगो पर एतमाद अंदाज में खड़ा होता है और कहता है, आप सब एक बात भूल रहे हैं, ब्लू लॉक पहले ही पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका है। अब हम अगले मरहले में दाखिल होने वाले हैं और ये मरहला पहले से भी कहीं बड़ा और ज्यादा सनसनीखेज होगा। ईगो ऐलान करता है कि ब्लू लॉक का दूसरा मरहला अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा फुटबॉल शो बनेगा, जहां मुस्तकबिल के सुपरस्टार्स तैयार होंगे। इसी दौरान रिन अपने कमरे में बैठा जापान अंडर 20 के मैच के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने भाई साये के खिलाफ गुजरा हर लम्हा याद करता है। रिन सोचता है, इस मैच में आखिर मेरे अंदर क्या बदल गया था? ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई नई ताकत जाग गई हो। लेकिन फिर उसे वो आखिरी लम्हा याद आता है जब साये ने ऐसागी की तारीफ की थी। ये सोचते ही उसके अंदर फिर से गुस्सा बढ़ जाता है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है, अब मेरा असल हरीफ सिर्फ साये नहीं, ऐसागी भी है। अब हम दोनों एक दूसरे को हराने के लिए हर हद तक जाएंगे। अब तो दोस्ती खत्म, अब सीधी जंग शुरू। दूसरी तरफ ऐसागी काफी अरसे बाद सुकून से अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार रहा होता है।
रात के खाने पर उसके वालिद मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, दुनिया का बेहतरीन स्ट्राइकर बनूं या ना बनूं, हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। जीत और हार तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे। हमें तुम पर फख्र है। वालदा मोहब्बत से कहती हैं, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, कभी हिम्मत मत हारना। और हाँ, फुटबॉल के साथ खाना भी अच्छा खाया करो, हीरो भी भूखे नहीं रहते। एसैगी के अंदर नया हौसला पैदा हो जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचता है, ब्लीव लॉक से पहले मैं एक आम लड़का था, लेकिन अब मेरा ख्वाब सिर्फ एक है, दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना। और लगता है मां की बात भी माननी पड़ेगी, खाना भी ठीक से खाऊंगा। अगली सुबह तमाम खिलाड़ियों को ब्लीव लॉक की तरफ से एक अहम पैगाम मिलता है। सब दोबारा कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां जापान अंडर 20 के मशहूर खिलाड़ी भी मौजूद थे। ईगो सामने आकर कहता है, तुम सब सोच रहे होगे कि ये लोग यहां क्यों हैं। ब्लीव लॉक अब पहले से कहीं बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम जापान की सबसे मजबूत अंडर 20 टीम तैयार करने जा रहे हैं। फिर वो बताता है कि अब तमाम खिलाड़ी दुनिया की 5 बड़ी लीगों के माहौल में ट्रेनिंग करेंगे, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी। जब जर्मनी का जिक्र आता है तो एसैगी की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसका आइडियल नोएल नोआ जर्मनी से है। A few moments later. बस मुझे जर्मनी ही जाना है, नोआ सान जैसा बनना है। ईगो सबको 90 मिनट देता है ताकि वो फैसला करें कि किस लीग में जाकर अपनी सलाहियतें निखारना चाहते हैं। अब हर खिलाड़ी की नई जद्दोजहद शुरू होने वाली थी। कौन किस लीग का इंतखाब करेगा, कौन सबसे आगे निकलेगा, ये जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल मत छोड़ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लीव लॉक का सफर अभी तो शुरू हुआ है।